फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। रॉयल मोटो ब्लॉग हेल्थ लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लॉन्ग राइड के लिए निकलने वाले हैं और अभी टाइम काफ़ी हो चुका है, लगभग 7 बजने वाले हैं। हमारा चलने का समय तो था कि सुबह लगभग 6 बजे यहाँ से निकले। काफ़ी लेट सोए और इसलिए मैं तो तैयार हो गया, हालांकि इतने बिजी होने के बावजूद जो साथी मित्र चलने वाले साथ में हैं वो लेट हैं, तो इसलिए लगभग मुझे लगता है कि हम 8 बजे से पहले नहीं निकल पाएंगे। आज हमारा चलने का जो पहुंचने का टारगेट रहेगा वो यहाँ से लगभग 650 किलोमीटर दूर माउंट आबू। तो माउंट आबू में हम नाइट नहीं बिताना चाहते, उससे पहले कहीं कैंपिंग करेंगे कुछ 100-150 किलोमीटर से पीछे। उम्मीद है और एक हमारा टारगेट है कि हम कम से कम हल्दी घाटी क्षेत्र में पहुंचे। वहां जाकर के उस क्षेत्र का जो है एरिया क्षेत्र में देखेंगे, हल्दी घाटी मैदान में यदि टाइम से पहुंच गए तो घूमेंगे, वहां के दृश्य भी फिल्माएंगे। लेकिन कैंपिंग के बाद फिर सुबह कल जल्दी निकलेंगे और जल्दी निकल करके माउंट आबू जाएंगे। माउंट आबू कल हमारा सारा दिन बीतेगा, वहाँ एंजॉयमेंट करेंगे और उसके बाद आगे आगे देखते हैं, आपको भी वहाँ के सुंदर सुंदर दृश्यों से रूबरू करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, आप भी देखें सूरतगढ़ टू माउंट आबू, हल्दी घाटी एंड देयर न्यू सीन्स एंड ब्यूटीफुल नेचुरल सीन्स ऑफ इंडिया। थैंक यू। अंततः समय आ गया कि हम यहाँ से निकलें और काफ़ी लेट हो चुके हैं। हमारी घड़ी में लगभग 9 बज चुके हैं। तो 9 बजने के बाद अब हम निकल रहे हैं, देखते हैं कब पहुंचते हैं और आगे पहुंचने के दौरान रास्ते में क्या क्या सीन आते हैं। तो फिलहाल तो मेरे घर का सीन है आप देखिए, आप भी जैसा तैसा है, छोटा सा अपना भी घर। और यहाँ से अभी सर्दियों की छुट्टियाँ शुरू है तो लोग घरों में रुकते हैं, लेकिन हमें बाहर घूमने फिरने का शौक़ है, जैसे कि आपको पता ही है। तो उसका आनंद लेने के लिए हम बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। यहाँ से अब हम लगभग 9 बजने वाले हैं, 9 बजने के आसपास यहाँ से रवाना हो रहे हैं। आगे मेरी बाइक जो है तैयार है, बिल्कुल एकदम रेडी टू रेडी। देखो आप, मेरे लगेज के साथ लदी हुई है पूरी की पूरी एकदम ओके, क्योंकि हमारा कैंपिंग का सामान भी उसमें शामिल है, जिसके अंदर ये आप देखें बैग है, इसके अंदर मेरा बाकी सामान है, ये टेंट का सामान है, ये हमारे बेडिंग्स हैं, मेरी है और मेरे साथी उनकी है बेडिंग, और ये मैंने लदी हुई है और उनके पास अपनी गाड़ी तैयार है। किन्ने बंदे साढ़े साथी रिलीव करना आए है, देखो पूरी दी पूरी टीम आई है। मतलब दे पिछो खिच्ची रखणगे वाली किथे है आपा कौन है पता लग गया मुझे। हाँ ये कौन है गुड़ी हैं कौन है? इधर इधर देख, इधर देखो, इधर देखो। हाँ मूवी तो बनती नहीं, आ देखो ना जमा ही मान। अगर आपने ओके ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक्स थैंक्स। हाँ ठीक ओके। चले सर, आइए। निकले हैं, अब देखते हैं कितना दूरी तय कर।
अच्छा, माउंट आबू। यस, यस, कम ऑन। सुबह सुबह धुंध का मौसम है और हम आगे ले लो। लेट्स गो। हाँ, साथियों, बाय। हाँ, ले लो मोबाइल। अभी 9:13। हाय फ्रेंड्स, हम 9:13 पर यहाँ से रवाना हो रहे हैं। तो अभी धुंध काफ़ी है, जैसा कि देख पा रहा हूँ मैं। तो इस धुंध में ही एंजॉय करना और आनंद पूर्वक घूमते हुए निकलना है। फिलहाल हम थोड़ा स्पीड कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि धुंध से बचाव का भी ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे जैसे मौसम बढ़िया होगा तो खींच देंगे मीटर। और क्योंकि जहाँ तक ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, तो वहाँ तक तो शायद ओस धुंध ये रहने का है। उसके बाद अभी नेशनल हाईवे 62 पर हम आ चुके हैं। आगे का सफ़र यूँ ही जारी रखने के लिए। अब ये तो पता नहीं है कि किस तरह का वीडियो बन रहा है, फिर भी थोड़ा इसको एडजस्ट करते हैं। अभी साथी पीछे पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है पता नहीं है यार। एक बार घर से रवाना होना थोड़ा मुश्किल होता है, तो निकलने के बाद फिर कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते में आगे पीछे की यादें अभी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो नए नए दृश्य देखते जाएंगे और उसी हिसाब से आनंद लेते जाएंगे। तो अपने आप घर की याद थोड़ी कम होती जाएगी।
थैंक यू थैंक यू। माउंट आबू होके निकलेंगे इधर से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। मौसम बढ़िया है वहाँ तो, मौसम बहुत मज़ेदार अभी तो माउंट आबू, ठंड का है और ठंड में ही मज़ा आता है ना। हाँ ओके सर। तो दोस्तों काफ़ी लेट हो चुके हैं, लेट चलने के कारण, और अब टारगेट तक पहुंचना मुश्किल है। विचार कर रहे हैं, विचार करके अभी डिसीजन लेते हैं। तो ये डिसीजन हमारा रहेगा कि हम आगे तक तो पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए बीच में कहीं ठहरा जाए, क्योंकि जोधपुर यहाँ से लगभग 55-60 किलोमीटर दूर है। तो शाम हो चुकी है, दिन ढलने वाला है, फिर भी हम यहाँ से डिसाइड करके अब आगे निकलते हैं। और जोधपुर से आगे हमने मैप में देखा है लगभग 15-16 किलोमीटर आगे लूनी नदी है। तो आज रात का कैंप ऐसी जगह पर हम करने जा रहे हैं जो एक अविस्मरणीय होगा, और हमारा किसी नदी के तल में पहली बार कैंप होगा। तो वहाँ हम पहुँचने के लिए यहाँ से रवाना होते हैं। आगे वहाँ पहुँचेंगे तो पता है कि काफ़ी अंधेरा हो जाएगा, फिर भी हम
प्रयास करेंगे कि अच्छी जगह वहाँ ढूंढ पाएँ आसपास लोगों से पूछ करके, और फिर आगे कैंप का एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर उसके बाद क्या होता है, कैंप कैसे लगता है, उस पर कैसे हमारी नाइट बीतती है, तो उस पर आपके से चर्चा करेंगे। पहुंचते हैं वहाँ, पहुंचने के बाद फिर आपसे मिलते हैं कि हमारी जो टूर जो रास्ते का रहा वो कैसा रहा, और अब कैंप की जगह हमें कैसे मिली है। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं। वेल डन, ऑल दी बेस्ट। चलते हैं यहाँ से, जितना प्रयास हो सका, लेकिन अंधेरा भी हुआ तो भी हम यहाँ तक तो कम से कम पहुँचेंगे, ताकि उससे अगले का रास्ता माउंट आबू पहुँचने का है तो वहाँ समय पर है। यहाँ छोटा सा कस्बा है, यहाँ पे हमें चाय की दुकान सामने दिख रही है, और यहाँ पे हम रुकते हैं और फिर मिलते हैं चाय पानी के बाद। दोस्तों, अंततः हम लूनी नदी में पहुंच गए हैं, जोधपुर की बड़ी घुमावदार सड़कों से निकल कर के, और यहाँ हमने कैंप लगा लिया है। बड़ी ठंड पड़ रही है, आग जला ली है, वो काफ़ी समय लगा हमें, और बहुत एक अच्छे साथी का हमें सहयोग भी मिला। ये रात्रि कैंप कैसा रहा और सुबह किधर को निकलते हैं, उसके लिए हम अगले एपिसोड में बताएंगे। जुड़े रहिए। ऑल द बेस्ट।